बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमने करनी है जी 2.8 एक्सरसाइज। और यहाँ पे जो काम होना है वो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन हमने 2.7 से स्टार्ट कर ली हुई है, तो जिन्होंने 2.7 नहीं की पहले वो कर लें, समझ लें उसे, फिर ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी भी ये समझ आ सकती है, तो चलें इसे शुरू करते हैं। देखें, जो पहला सवाल है ना उसमें गौर करें, तो हमारे पास ये अब ये 4 रकमें, और अब ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें यही होगा कि 4 रकमें उसने देनी है आपको, 4 टर्म्स होंगी और उनकी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर मैंने पीछे भी बताया था कि ये वो चीज़ होती है कि एक बड़ी चीज़ को उसके छोटे पार्ट्स में हम तकसीम करवाते हैं। और उसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो 10 को 2 इंटू 5 लिख लेते हैं। ऐसी दो चीज़ें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उससे वो जो असल बन जाती है, तो ये फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ क्या करना है, तरीकाकार क्या होगा? तरीका ये होगा कि हमारे पास जो 4 रकमें हैं ना, तो आपने दो दो का पेयर बना लेना है। ये दो हो गए और ये दोनों हो गए। अब इन दोनों में से देखें कोई चीज़ कॉमन निकलती है। ये है ए एक्स, ये है बी वाई। अब दोनों में ही कोई चीज़ हर चीज़ डिफरेंट है। इसमें ए और एक्स है, इसमें बी और वाई है, तो फिर क्या करें? इन दोनों में से कोई कुछ कॉमन ही नहीं निकलना। तो ये वो सवाल है जिसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज इस तरह से करें, ये ज़रा मैं इसको सीधा करता हूँ, ये देखें ज़रा लिखने में आसानी होगी कि ये जो ए एक्स है ना इसको हम लिखते हैं और इसके साथ ये बी एक्स को ले लेते हैं, ये जो तीसरी रकम है। ये ज़रा अब ठीक है, ये जो बी एक्स है इसको लिख लेते हैं इसके साथ, ठीक है। और ये दोनों जो है इनको आगे साथ लिख लेते हैं, माइनस बी वाई और माइनस ए वाई, ठीक है, ऐसे करके। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखें इन दोनों में x मौजूद है, इन दोनों में y मौजूद है, तो अब इसको आगे से फर्दर हल करना आसान होगा। अब देखें इन दोनों में x आ रहा है ना, तो आपने x को लेना है कॉमन। बाकी देखें यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ सिर्फ रह जाएगा a। आगे चलें तो यहाँ से भी x जा चुका है, तो यहाँ क्या रह गया, b रह गया। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखें दोनों रकमों के साथ माइनस का साइन है, तो आपको माइनस को भी कॉमन लेना है। देखिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एक जो प्लस है और एक माइनस है, प्लस बेचारा शरीफ बनता है, माइनस जो है ना ये बदमाश टाइप है, क्लेवर है, तो इसका ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी माइनस आए उसका ध्यान रखें। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस को भी एज ए कॉमन जो है वो निकालें, क्योंकि दोनों के साथ है। और फिर दूसरा बात कि वाई जो है दोनों के साथ मौजूद है, वाई को भी हमें बाहर निकालना चाहिए। तो फिर ब्रैकेट लगाएं और अब देखें कि इस रकम में पीछे क्या बच गया, सिर्फ बी रह गया। आगे चलें तो यहाँ सिर्फ ए रह गया और बीच में प्लस लगा लें, क्योंकि दोनों माइनसेस हमने बाहर निकाल दिए, कॉमन ले लिया, तो ऐसे करके लिख लें। अब देखें ये जो है a प्लस बी, ये भी a प्लस बी है, लेकिन आगे पीछे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस में देखें ना, 2 जमा 3 करें या 3 जमा 2 करें, आंसर तो सेम ही आता है, वो तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, a प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखें ये पूरी एक रकम है, ये भी एक पूरी एक रकम है, तो दोनों में से देखें अगर आप कॉमन निकालना चाहें तो a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी उधर भी है, तो a प्लस बी को एज ए कॉमन अब हम लेंगे, a प्लस बी को हम बाहर लिख लेंगे। तो अगर हम इस सारी में से अगर a प्लस बी बाहर लेके जा रहे हैं तो पीछे क्या रह गया, x रह गया। आगे चलें, ये जो b प्लस है या a प्लस बी है बाहर जा चुका है, क्या रह गया, माइनस वाई, तो माइनस वाई को लिख लें। अब ये देखें ये दो रकमें a प्लस बी और ये x माइनस वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेटें लगी हुई हैं, और यही हमारा काम होता है फैक्टराइजेशन का, कि ऐसी चीज़ें बना ली जाएं कि जिनको मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, तो वो ओरिजिनल चीज़ आ जाए। तो ये है असल इसकी फैक्टराइजेशन। अगले सवाल में भी ज़्यादा आसान होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करें, क्योंकि 2-3 सवाल करेंगे ना आप तो आपको सारे सवालों की समझ आ जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आपने खुद करना है, फिर आपका ओके हो जाएगा। अभी भी देखें आप, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहे हैं हमें, ये 2 है, ये 6 है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल ठीक है, तो 2 हमें कॉमन लेना चाहिए। फिर a इधर है तो इधर नहीं है, इधर b है तो इधर b है, तो जो रकम दोनों तरफ होगी वही लिखेंगे ना। तो 2b जो है वो इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है। सो 2 और b अगर चला जाए तो पीछे a है, a को लिख लेना चाहिए। आगे माइनस साइन है, माइनस लिख लेना चाहिए। 2 3 बार 6, क्योंकि ये 6 है ना, तो 2 कितने, क्योंकि 2 उसमें से बाहर चला गया, तो पीछे 4 नहीं बचना ज़रब के लिहाज से। 2 को किस से ज़रब देंगे कि 6 आए, तो वो 3 होता है, 2 3 आर 6, और b भी बाहर जा चुका है, तो फिर पीछे c रह गया। यहाँ पहुँचे, फिर देखेंगे जो a है उसके पीछे माइनस है,
माइनस जब भी यहाँ आए आपको ज़रूर माइनस कॉमन लेना है, चाहे वो अगले वाले के पास है या नहीं है, ज़बरदस्ती हमने माइनस कॉमन निकलवाना है। ये भी टोटका इन सवालों का, ये अगर इस टोटके को याद रखेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे सवालों में कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी इधर आए, अब ये 2 रकम है ना, इनमें से कॉमन लेने लगे हैं, तो जो पहली के साथ अगर माइनस है ना तो ज़रूर माइनस कॉमन लिया करें। अब देखें कोई और चीज़ है इनमें एक जैसी, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो तो फिर भी हमने 1 ज़रूर लिखना होता है। ठीक है, जब कोई और रकम ना आए तो 1 लिख लें। ये भी एक नया कंसेप्ट आपके पास आ गया कि 1 ज़रूर लिखना है। अब चूंकि माइनस निकल गया बाहर तो ए चूंकि नेगेटिव था तो अब वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, उसके साथ उसका मनफी बाहर चला गया। अब यहाँ प्लस है तो हम उसको चेंज कर देंगे क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। वैसे भी आप देखें ये माइनस अगर इकट्ठे होंगे, 2 माइनसेस इकट्ठे हों तो प्लस हो जाता है ना, वापस वहीं आ सकते हैं। और आगे ये 3c ठीक हो गया। अब देखें ये सारा करने का फ़ायदा क्या हुआ है, ये पूरी रकम और ये पूरी रकम एग्जैक्टली एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। तो अगर आप इस सारी को एक समझें, ये सारी रकम दूसरी है, तो इनमें से a-3c जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये जो a-3c है इसको लें कॉमन। तो जब इसको कॉमन निकाल देंगे तो पीछे क्या बचा, 2b बचा। और इस साइड के इसके साथ क्या बचा, -1, क्योंकि ये सारी तो बाहर चली गई ना। तो ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें बन गए फैक्टर्स। अब अगले क्वेश्चन आपको आसान लगने हैं क्योंकि यही सारा काम बार बार रिपीट होना है। देखें ये पहली 2 टर्म्स है हमारे पास, x का स्क्वायर है, ये 2x है। तो 1x है ना दोनों के पास, 1x कॉमन निकाल लिया। इसके पास 2 थे, 1 रह गया, इसका x बाहर चला गया हुआ है तो 2 रह गया। ठीक हो गया। आगे चलें, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव कॉमन लेना है। यही सब कुछ मैंने पीछे समझाया ना। और 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 को भी कॉमन ले लें। तो -3 बाहर चला गया तो हाल ही x है, प्लस लगाया क्योंकि अब दोनों माइनसेस कॉमन हो चुके हैं। और 3 2 बार 6 होता है। और फिर वही देखें x+2 सेम है ना। तो x+2 को अगर हम बाहर निकाल दें कॉमन तो पीछे ये बचता है और ये बचता है, इन दोनों को आप इकट्ठा कर दें तो देखें हो गया। ये वही एग्जैक्ट स्टेप हैं जो हम पीछे करके आए हैं। इसको ज़रा फिर दोबारा कर लेते हैं। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन है, 1x आ सकता है ना, बिल्कुल ठीक है। तो 1x रह गया पीछे उसके पास और इसका x बेचारे का चला गया है तो सिर्फ 5 रह गया। यहाँ पहुँचेंगे तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, ज़रूर कॉमन लें। और 2 के टेबल में चूँकि 10 आता है तो 2 को भी हमें कॉमन लेना चाहिए। तो -2 चला गया बाहर तो सिर्फ पीछे x रह गया। प्लस लगाएं, 2 5s are 10, 2 5s are 10। अगेन देखें ये हर सवाल में ये होता है, ये दोनों सेम हो जाती हैं रकमें और हर दफ़ा यही करना होता है। इनको फिर कॉमन ले लेते हैं और फिर जो पीछे बच जाता है वो लिख देते हैं, x और -2 इनको लिख देते हैं ब्रैकेटों के अंदर। तो ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, पूरा सवाल लिखा हुआ है। इन दोनों में से देखें वही सब कुछ है ना, x कॉमन निकाल लें, एक सिंगल x रह गया -7। अब देखें यहाँ प्लस है तो मैं कोई ज़बरदस्ती माइनस नहीं कॉमन ले रहा, प्लस है तो प्लस ही लिखना है। तो +2 कॉमन क्योंकि 2 7s are 14 हो सकता है तो ये वाला x और -2 7s are 14। फिर देखें ये दोनों सेम है, हर दफ़ा हर सवाल में ये वाली चीज़ें सेम आएंगी। और ना आ रही हों तो समझे फिर आप गलत कर रहे हैं, आपका तरीका ठीक नहीं है, दोबारा करके देखें। इन्होंने सेम आना ही होता है लाजमी, तभी तो वो आगे फैक्टर बनता है। तो ये दोनों को कॉमन निकालेंगे तो ये x+2 रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, x² + 3x है तो देखें फिर वही एक x कॉमन हम ले सकते हैं। तो एक सिंगल x रह गया और यहाँ सिर्फ 3 रह गया। फिर दोनों के साथ माइनस है, माइनस ज़रूर कॉमन लेना चाहिए। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 भी कॉमन ले लें। तो पीछे x रह गया, माइनस बाहर चला गया हुआ है, 4 3s are 12। फिर ये दोनों सेम हो गए हैं तो x+3 को पहले कॉमन लें और पीछे जो बच जाता है x-4 उसको लिख लेंगे। डन हो गया। अगला सवाल भी करके देख लेते हैं, y² - 9y। तो y आ रहा है दोनों के पास, y को कॉमन निकाल लें, सिंगल y रह गया, ये y जा चुका है, 9 हो गया। 3 के टेबल में 21 आता है, 3 को भी कॉमन लें तो y रह गया और 3 7s are 21। तो ये क्या हो गया, ये तो सवाल गलत हो गया, यहाँ कोई गड़बड़ हुई होगी। आप ज़रा सवाल चेक कर लीजिएगा कि यहाँ 7 तो नहीं लिखा हुआ या यहाँ 27 तो नहीं है, क्योंकि मे भी मुझे लिखने में गलती लगी हो सवाल। तो आप लोगों ने चेक कर लेना है क्योंकि ये भी सवाल उनकी तरह ही होना है। या तो इधर 7 कर लेते हैं या फिर यहाँ पे 29 और 27 होगा।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 7 कर लेते हैं तो आप चेक करिएगा, क्योंकि वैसे 9 के साथ फिर होगा नहीं, अंडरस्टूड बात है, क्योंकि अगर यहाँ 9 होगा तो यहाँ 27 होना है, वो आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर 7 हो जाए तो फिर वो सेम हो जाते हैं, क्योंकि वही बात, इनको सेम होना है। तो फिर y-7 हो जाएगा और y+3 हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ से चेंज होना है या इधर से चेंज होना है, वो आप सवाल को गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही x कॉमन आ रहा है, वो लिख लें, और x माइनस, देखें हर दफ़ा वही स्टेप्स हैं। और 4 के टेबल में 32 आता है, 4 को भी कॉमन लेना है, माइनस ज़रूर कॉमन लेना है अगर आ जाए साथ। तो x रह गया, आगे प्लस का माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, 2 माइनसेस मिलके प्लस होने चाहिए। तो 4 कितने बार 32, 4 8 आर। अब देखेंगे फिर वही, ये दोनों सेम आएंगे, तो फिर x-8 को कॉमन निकालेंगे तो पीछे हमारा x-4 रह जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। वैसे ही है, 4 पार्ट्स बने हुए हैं, इन दोनों में से देखें x कॉमन हुआ है, x-7, फिर -5 कॉमन लिया है, तो 5 7 35, माइनस है चूँकि तो फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ा है, 2 माइनसेस मिलके प्लस होते हैं। ये दोनों सेम हैं, उसको कॉमन नहीं ले लेंगे और x-5 लिख लेंगे। बिल्कुल वही स्टेप्स यहाँ पे भी जो 10 वाला है करके देख लेते हैं। x कॉमन आना ही आना है, तो x-13 रह गया, चूँकि माइनस है यहाँ माइनस लें, 2 के टेबल में 26 आता है, 2 को लिख लें, फिर ये x है माइनस यहाँ लिखें, 2 13 बार 26 13 जार, और फिर वही x-13 सेम। तो देखें बार बार वही चीज़ है, तो ये हो जाता है। 11 वाला अब थोड़ा सा डिफरेंट, उसमें मुश्किल नहीं है, आसान है और ज़्यादा, क्योंकि अगर आप हल्का सा गौर करें ना, तो ये देखें इस टर्म के साथ a इंटू एक्स माइनस वाई है, ये है b इंटू एक्स माइनस वाई, इधर भी x माइनस वाई है, इधर भी x माइनस वाई है। ये वही काम है जो जी ये वाला होता था। तो ऊपर वाला सवाल देने के बजाय हाल उसने ये स्टेप दे दिया है, तो उसके बाद बस एक स्टेप ही बनना है। तो ये जो x माइनस वाई है ना, इसको हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जाहिर है वो एक जैसा ही है, दोनों के पास मौजूद है। तो ये अगर हम बाहर निकाल दें तो इसका a रह जाता है और उसका b रह जाता है, साथ उसका अपना साइन माइनस का। तो ये 2 स्टेप में इसने होना था। 12 वाला देखते हैं, बिल्कुल सेम 11वें की तरह है, y माइनस ए वाई माइनस ए, दोनों का सेम है ना, तो हमें y माइनस ए को एज ए कॉमन लिखना है, तो पीछे रह जाएगा ये y और ये माइनस बी, y माइनस बी। ये मक्खियाँ तंग कर रही हैं मुझे, बहरहाल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो मक्खियों का मसला अब शुरू है। ओके, 13 वाला, यहाँ पे भी सेम चीज़, ये वाली टर्म बिल्कुल एक जैसी है, तो हमें लिखना है PQ माइनस RS। ठीक है, ये लिख लिया, तो पीछे ये रह गई और ये रह गई, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखें ये भी एक स्टेप का ही था। और 14 वाला भी सेम है, क्योंकि इसमें भी x+7 सेम आ रहा है, उसको आपने कॉमन लिखना है, तो पीछे ये AB और CD, ये रह जाएगा AB प्लस CD, और बस हो गया। तो ये है जी हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये देखें मैंने लिख दी हुई है अगली 2.9, इसको भी करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।